कलयुग एक्सपोज हो गया है, अब उसमें ब्लास्ट होगा। हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा, उसमें एक बच्चा कह रहा था कि कल्कि के प्रचारक इस समय एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं और कितने तो फ्रॉड भी साबित हो गए हैं। उसका सब पर से विश्वास उठ गया है। उसे एक कल्कि भगवान से ही आशा है, पर वो पूरे विश्वास से नहीं कह सकता कि भगवान आएंगे ही। मतलब मामला 50-50 का है, हाँ भी करता दिल, ना भी करता। उसने एक बात और बड़ी अच्छी कही, जो होता है सब भगवान की इच्छा से ही होता है। प्रचार भी हुआ है और हो रहा है तो भगवान की इच्छा से ही। और यदि कुछ लोग एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को काट रहे हैं, तो ये भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। वाकई इस बात से तो हम भी सहमत हैं, क्योंकि हरि की इच्छा के बिना तो एक तिनका भी नहीं हिलता है। पुराणों में तो लिखा है 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कलयुग के अंत में भगवान घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवारें लेकर आएंगे और असुरों का पल में संहार कर देंगे। पर सोशल प्लेटफॉर्म कल्कि अवतार पर बने तरह तरह के कंटेंट से भरा है, जहां लोग अपने अपने विचार और मत के अनुसार कंटेंट बना रहे हैं। कुछ पुराणों के आधार पर भी कंटेंट बना रहे हैं, कुछ आधुनिक समय के अनुसार भी। पर ये तो मानना पड़ेगा कि कुछ तो बात ज़रूर है, वरना इतना कल्कि कल्कि का शोर मचता नहीं। अब तो न्यूज़ चैनल भी धीमे धीमे इस पर न्यूज़ बनाने लगे हैं। ये बात अलग है, वो सब 3D के ट्रैप में बुरी तरह से ट्रैप हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि मंदिर में जो घोड़े की मूर्ति है उसका घाव भरेगा और घोड़ा और कल्कि दोनों जाग जाएंगे। हो सकता है, कुछ भी संभव है, कि घोड़े के पैरों में जो दरार है उससे कोई रिलेशन हो भगवान के प्रकट होने का। पर यह भी सच है कि भगवान ने मनुष्य शरीर में अवतार लिया है, वो पहले से ही प्रकट हैं। पर अब कल्कि कल्कि की हवा सच में जोरों से चलने लगी है, या कहें कि जोर जोर से चलने लगी है। इसीलिए हर धर्म के लोग इस समय युग परिवर्तन का प्रचार कर रहे हैं। और तो और वर्तमान सरकार इसी वजह से लगी पड़ी है कि हर पुराने धार्मिक स्थल को वो पुनः हिंदुओं को सौंप दे। लोग और सरकारें भी 3D में ट्रैप हैं, पर सारा कार्य इसीलिए हो रहा है। परिवर्तन बड़े स्तर पर हो रहा है, 3D में भी और 5D में भी। ये बात अलग है। इस वजह से धर्म और राजनीति और समाज सब एक सिरे से हिल गए हैं। देश में हाहाकार की स्थिति बन गई है। पर कल्कि पर नज़र अब देश और दुनिया की सरकारों की भी है। इसीलिए आचार्य प्रमोद कृष्णन, जो भगवान कल्कि की आशा में लगे हुए हैं, वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए और प्राइम मिनिस्टर ने तत्क्षण उनकी इच्छा पूरी कर दी और कल्कि मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया। मतलब सरकार भी मान रही है कि शायद भगवान आ गए हैं। राम से इनकार नहीं है तो कल्कि से भी नहीं है। अभी हाल में ही संभल खबरों में छाया हुआ है। वहाँ किसी रिपोर्टर ने मस्जिद के पक्षकार से पूछा, क्यों परेशान हैं मस्जिद के लिए, यहाँ कल्कि प्रकट होने वाले हैं। मतलब यहाँ भी कल्कि, सब कल्कि कल्कि कर रहे हैं। वैसे भगवान जिस क्षेत्र में है वहाँ की ऊर्जा डिवाइन है। मार पिटाई लड़ाई झगड़े का कोई कार्यक्रम नहीं है इस संभल में। कम से कम अभी तो भगवान नहीं है। पर हाँ, कल्कि से इनकार नहीं किया जा सकता है, कल्कि तो हैं। और इसी से ये 4,32,000 वाले कलयुग की पोल खुल गई है। वैसे जो पाश्चात्य संस्था भगवान श्री कृष्ण के नाम पर मिठाई मिश्री खा रही थी, कल काल को 4,32,000 वर्ष का बता रही थी, और भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार बता रही थी, और भगवान विष्णु को श्री कृष्ण का अवतार बता रही थी, और श्री कृष्ण को परम भगवान करोड़ों स्त्रियों का पति बता रही थी, और कहती थी कि हम बड़े कूल हैं, हमारे भगवान भी बड़े कूल हैं। तो इस समय बांग्लादेश, जो अल्पसंख्यकों के लिए नर्क ही बन गया है, वहाँ इन लोगों की हालत बहुत ख़राब है। इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है, और श्री कृष्ण अपनी करोड़ों बीवियों के साथ गोलोक में बैठकर इनके पतन का कार्यक्रम खूब मुस्कुरा कर देख रहे हैं। बड़े कूल हैं वो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया जाए भाड़ में, बीबियाँ तो सेफ हैं गोलोक में, फिर काहे की चिंता। अब इन बेचारों को भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार लार्ड कल्कि का ही सहारा है। शायद वही
कोई चमत्कार करें, शायद वही कोई चमत्कार करें। तो कलिकाल तो एक्सपोज हो ही गया है, उसके साथ ही ये कलयुगी पश्चिम से आए नकली बाबा लोग भी एक्सपोज हो गए हैं। ये बात अलग है कि ये हिंदू समाज से भी जुड़े हैं, इसीलिए भारत सरकार और हिंदू लोग इन्हें बचाने के लिए प्रयासरत हैं और 4,32,000 वर्ष वाली थ्योरी अवश्य इस तरह एक्सपोज हो गई है। हर तरफ ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़े, बवाल और सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं। महिलाओं, स्त्रियों की सुरक्षा खतरे में है इस समय। तो जो कहते थे कि अभी तो लाखों वर्ष का कलयुग शेष है, अभी तो सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं, अभी बड़ा धर्म है समाज में, ढोल मजीरा सब बज रहा है। तो देखिए, अब तो आप भी खतरे में हैं। अब तो आप पर भी खतरे की घंटी बज गई है। अब तो जाग जाइए और भगवान की अनेक पत्नी बताने का और कल काल फैलाने का गोरख धंधा बंद कीजिए और माँ भगवती से युक्त सच्चिदानंद सर्वव्यापी न्यायकारी परमात्मा की शरण ले लीजिए। अन्यथा परम भगवान की अनेक पत्नी बताने के जुर्म में और माँ भगवती का अपमान करने के जुर्म में जो भगवती स्वयं आपका नाश करने हेतु खड्ग धारण कर लेंगी, तो भगवान उनको रोकेंगे नहीं, क्योंकि आपके भी और कलिकाल के भी पापों का घड़ा भर गया है और उसमें से धीरे धीरे रिसाव प्रारंभ हो गया है, रिस रहा है। तो यदि सड़कों पर उन्माद नेताओं, धार्मिक गुरुओं पर अटैक और बार बार इस भीषण गर्मी और प्रचंड ठंडी के साथ भौतिक जगत में जो दिख रहा है, स्त्रियों के साथ हो रहे अत्याचार भी इसका ही प्रमाण है कि कलयुग एक्सपोज हो गया है और वो दिस रहा है और कभी भी उसमें ब्लास्ट हो सकता है। यानी कभी भी हालात बद से बदतर हो जाएंगे। मनुष्य जाति इस समय अपनी कामनाओं, वासनाओं और लिप्साओं के कारण पाप कर्मों की चरम अवस्था पर है और उसके पापों का चरम ही उसके अंत का कारण भी है। अब दिल्ली को ही ले लीजिए, यहाँ राजनीतिक गलियारों में बस ईर्ष्या, द्वेष, तू मैं ही चलती रहती है। दिल्ली के लोग बहुत मॉडर्न हैं, हाई फैसिलिटीज़ के साथ लाइफ जीते हैं, देश की राजधानी में रहते हैं, पर ये हाई फैसिलिटीज़ प्रकृति से जो दूरी बनाती है, उनको अंदर से विचारहीन और जहरीला बना चुकी है और इसीलिए दिल्ली की हवाओं में इस समय जहर ही भरा हुआ है। दिल्ली वाले तो ऐसे ही माँ प्रकृति के कोप का शिकार हो रहे हैं। इन्हें मारने के लिए तो किसी परमाणु अटैक, बम ब्लास्ट या किसी वायरस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह बॉलीवुड भी पूरी तरह से विषाक्त है और आबो हवा महाराष्ट्र की भी बद से बदतर ही है। बॉलीवुड में तो देह व्यापार, अश्लीलता का व्यापार होता है। ये सब माँ भगवती की ऊर्जा नहीं है, ये सब सुपरखा की ऊर्जा है, जो अब इस समय अपना पूरा प्रभाव दिखा रही है, क्योंकि कलयुग जाने वाला है और जाने से पहले वो अपना हर आखिरी दाव खेल लेना चाहता है। अधिक से अधिक लोगों को नरक की अग्नि में डाल देना चाहता है। तो अब कलयुग एक्सपोज हो गया है। जो कल्कि के प्रचारक हैं वो भी ज़्यादातर 3D में ट्रैप हैं, इसीलिए भगवान का प्रचार करने के स्थान पर बस एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, आपस में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। वैसे भी कोई अगर गलत भी है तो भी इससे क्या फ़र्क पड़ेगा अब, क्योंकि ये तो निश्चित ही है कि अब कलिकाल के जाने का समय हो गया है और सतयुग के प्रकट होने का समय हो गया है, जिसके लिए ही भगवान धरा पर अवतरित हुए हैं। यदि कोई ज्ञान हो, कोई आइडियोलॉजी हो तो उसे बताना चाहिए, उसमें कोई सच्चाई होगी तो लोगों को ज़रूर समझ आएगी। अन्यथा लोग सालों से प्राइम मिनिस्टर को एक्सपोज कर रहे हैं और लोग सालों से राहुल गांधी को भी एक्सपोज कर रहे हैं, पर कोई एक्सपोज हो नहीं पा रहा है और उनके समर्थक लाखों करोड़ों में हैं। हाँ, बहुत लोग एक दूसरे को एक्सपोज करके अपने ही मिशन को सिर्फ कमज़ोर कर रहे हैं। याद रहे, एक हैं तो सेफ हैं। यदि आप आपस में उलझेंगे तो कली की एनर्जी भी कम एक्टिव नहीं है। न्यूज़ चैनल और तरह तरह के नियम कानूनों के नाम पर आपको भी एक्सपोज किया जाएगा, बैन किया जाएगा। पर खुशी मनाइए, वर्तमान सरकार भाजपा की है
एटलीस्ट वो राम को मानती तो है, कल्कि को मानती तो है, वरना यदि कांग्रेस होती तो अब तक आपके बाबा रामदेव दुनिया में ना होते, जो आप लोग उन्हें योग गुरु समझते हैं। और राम तो अब तक पूर्णतया काल्पनिक सिद्ध हो चुके होते, तो फिर कल्कि अवतार की बात कौन करता। याद कीजिए सोनिया गांधी ने क्या एजेंडा चलाया था अपने शासनकाल में। राम काल्पनिक हैं, वो कभी हुए ही नहीं। पर चूंकि प्राइम मिनिस्टर खुद कल्कि मंदिर का शिलान्यास कर चुके हैं, भले ही ये उन्होंने अपने किसी राजनीतिक लाभ के लिए किया हो, पर इससे कम से कम आप लोगों को एक सपोर्ट है। वरना यदि सरकार विपक्ष की होती तो आपके एक भी चैनल नहीं चलते, फिर क्या किसी को आप एक्सपोज करते। और ये भी जाने सब कुछ हरि की इच्छा से ही हो रहा है। चाहे एक दूसरे को एक्सपोज करने वाले करें, नेता करें, पुलिस करे, सरकारें करें, और जहाँ कुछ नहीं हो रहा है तो देखिए कलिकाल की माया, बाबा लोग सिर्फ कुंभ में पहले कौन नहाएगा इसके लिए ही आपस में लड़ गए और एक दूसरे की धोती खींचने लगे। ज्ञान का बहुत अभाव है और कली की ऊर्जा प्रभावी है, पर सिर्फ इसलिए कि अब उसका अंत समय आ गया है, सिर्फ इसलिए कि अब उसका अंत समय आ गया है। और जिन भी लोगों को थोड़ी भी फेम मिल गई है भगवान पर वीडियो बनाकर, वो तो स्वयं को देवी देवता, यहाँ तक कि लॉर्ड कल्कि या देवी वैष्णवी ही मानने लगे हैं। पर ये सब सिर्फ परम पिता की लीला है, परम पिता परमेश्वर की लीला है। जिस एनर्जी से जो काम लेना है वो ले लेंगे। शक्ति उनकी ही काम कर रही है, इसलिए अहंकार ना करें। परमात्मा सिर्फ आपकी बॉडी को प्रयोग कर रहे हैं अपने कार्य के लिए। कार्य समाप्त होते ही परमात्मा अपनी ऊर्जा वापस ले लेंगे। इसका स्पष्ट प्रमाण देखिए, मिस्टर राकेश शर्मा ही हैं जिन्होंने देवी वैष्णवी और लॉर्ड कल्कि की सोल मर्जिंग के वीडियो बनाए और 2 एपिसोड के बाद ही उस पर कोई कंटेंट नहीं बनाया और खुद ही कहा इसके बाद एनर्जी ने उनसे कांटेक्ट नहीं किया, कोई चैनलिंग नहीं हुई। और इसीलिए कितने ही यूट्यूबर पहले जो ईश्वर की ऊर्जा के कारण बहुत हाई लेवल के कंटेंट बना रहे थे, बाद में नेगेटिव जोन में चले गए, नेगेटिव एनर्जी के जोन में चले गए, अपनी पुरानी ऊर्जा में चले गए और दूसरों को अपशब्द कहने लगे और दूसरों को असुर, चुड़ैल, पापी सब बनाने लगे और उल्टे सीधे कंटेंट भी बनाने लगे, जैसे भगवान कल्कि विस्फोट में से प्रकट होंगे। तो अहंकार न करें, मात्र परमात्मा आपके शरीर, आपकी आवाज़ का प्रयोग कर रहे हैं अपने कार्य के लिए। ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होइए और सबको माफ़ करना सीखिए, खुश रहना सीखिए। बाकी जो गलत होंगे या सही होंगे उनके साथ ईश्वरी सत्ता पूरा न्याय करेगी। ईश्वर के न्याय के विधान में एक बिंदु की भी चूक की संभावना नहीं है। खुद न्याय करने ना बैठें, अन्यथा आप भी बुरे कर्मों के जाल में फंस जाएंगे। और यह भी समझें, समाज में सदैव बुराइयां रही हैं, पर एक्सपोज करने से वो कभी ख़त्म नहीं हुई। बुराइयों पर विजय अच्छाई से पाई जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी बुरे लोग, दुर्योधन, दुशासन, कंस, शिशुपाल, कालयवन जैसे हजारों थे। उस समय धर्म के सिर्फ 2 चरण थे, अधर्म बहुत था समाज में, पर भगवान ने किसी को एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि एक्सपोज करना समस्या का हल नहीं है। यदि आपके पास कोई ज्ञान है, कोई आइडियोलॉजी है, तो उसे दीजिए जो समाज से बुराई को जड़ से ही समाप्त कर सके, समाज को गलत विचारों, गलत कामनाओं से मुक्त कर सके। और भगवान बुद्ध हों या गुरु नानक या कबीर, सबके समय में बहुत सामाजिक विषमताएं थीं, पर इन्होंने इन विषमताओं को एक्सपोज करने के स्थान पर अपनी आइडियोलॉजी दी, अपना ज्ञान दिया, जिससे समाज की दशा में सुधार हुआ। एक्सपोज किसको करेंगे और क्या हमें कोई एक्सपोज नहीं करेगा? ये समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल प्रेम में है, ज्ञान में है, चेतना के सत्य में है, उसकी एक रूपता में है। श्री कृष्ण हो या गुरु नानक देव या भगवान बुद्ध हों या कबीर, सबने यही सिखाया, चेतना का सत्य बताया और इनके फॉलोअर्स इनके नाम को आज फॉलो कर रहे हैं, पर सीख को भूल गए हैं। इसीलिए अब परमात्मा को अपना परम धाम छोड़कर पुनः धरती पर आना पड़ा है।
मनुष्यों को वास्तविक अर्थ में मनुष्य बनाने, तो कल्कि के प्रचारक तो मात्र कलयुग को एक्सपोज कर रहे हैं। उसका अंत तो भगवान स्वयं करेंगे और उसके लिए वो अकेले ही काफ़ी हैं। आप लोग बस देखते जाइए हरि की लीला। एक दिन सारी निगेटिव एनर्जी एग्जिट कर दी जाएगी धरा से। उससे बहुत पहले ही आप लोगों के आपस में लड़ने झगड़ने की शक्ति, ये इंटरनेट भी छीन लिया जाएगा। और फिर जो सीधे साधे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, जो प्रभु के वास्तविक और सच्चे भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो प्रभु के साथ सतयुग में प्रवेश करेंगे। हरि ओम।